इन जमीनों को शिकारगाह में तब्दील करना चाहते हैं और काफिरों के साथ मिलकर वो शिकार करने की ख्वाहिश रखते हैं। करासी दो चेहरों वाला। बोरान, हुजूर। करासी सरदार को खबर भिजवाओ, उन्हें शिकार की दावत दी जाएगी। जो आपका हुक्म। वो करासी सरदार कुफार के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत रखने के लिए हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो अपने दोस्तों से शिकार का जिक्र करेंगे। इस मंसूबे से हमें क्या फायदा होगा सरदार? अब हमारा हदफ यही होगा, जैसे ही वो उस शिकार की जगह का इत्तेहादियों को बताएंगे तो वो सोचेंगे कि हम जाल में फंस गए। उसके नतीजे में वेरोनिका वहां जरूर आएगी और उसी वक्त वेरोनिका नागिन को हम सर कुचल कर रख देंगे। बोरान, जरकुताए, कल गुरुद्वार में जहां हम लोग शिकार के लिए जाएंगे उस जगह तुम पहले से जाल बिछाओ। याद रहे, उसके लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी है। जो हुक्म मेरे हुजूर। आप लोग जा सकते हैं। क्या बात है, बताओ। क्या कुछ कहना चाहते हो मुझसे? सरदार, ये मेरी हद है या नहीं, लेकिन एक मसला है जो हमें परेशान कर रहा है। सरदार, हम दीवान में तो नहीं कह पाए, मगर तुम्हें कहना चाहिए। अगर दीवान से उस मसले का ताल्लुक है तो जब मौका मिला था तो उस वक्त कहना चाहिए था। दीवान खत्म हो गया, अब शिकार का वक्त है। अपनी जिम्मेदारी दोनों बखूबी निभाना। जो आपका हुक्म। जो हुक्म आपका। आपने मुझे बुलाया बाला खातून? अपने भाई से मिलकर खुश होंगी बेगम खातून? जी हाँ, शुक्र खुदा का। उस्मान साहब की बदौलत सौत और हमारे बच्चे आजाद हो गए। ठीक है, लेकिन अब हिसाब लेने का वक्त है। मेरी जो गलती है वो नाकाबिले तलाफी है। क्या यह सब कहने से कुछ बदल सकता है? इस गलती की तलाफी नहीं है कोई। क्या बगैर पूछगछ के ताजरों को दाखिल होने देती हो बाजार में? मैंने क्या उस शैतान के बाजार में दाखिल होने से पहले पूछगछ नहीं की तुमने? जरूर पूछगछ की थी मैंने बाला खातून। उसे जानने के लिए एक सिपाही को भेजा था और मैं उसी की खबर की मुंतजिर भी थी। तो खबर की मुंतजिर थी। जब तुम खबर का इंतजार कर रही थी उस दौरान उस शैतान ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया था। बेगम, बाजार की हिफाजत क्या तुम इस तरह करती हो? हाँ, क्या इस सब में सिर्फ मैं ही कसूरवार हूँ बाला खातून, या फिर मेरा भाई? बस, भाई को मत लाओ बीच में। उस शैतान को बाजार में तुमने आने दिया और तुम इसकी कीमत अदा करोगी। बात कीमत अदा करने की है तो तैयार हूँ। हाँ, गलती सुधारने का एक मौका दिया तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया? वो फर्ज भी ठीक से नहीं निभा सकी। उस्मान सरदार से बात करूंगी इस बारे में कि तुम हरगिज़ उस ओहदे के लायक नहीं। तैयार रहने इसके लिए।
गोनकोर्ट। सरदार, किसी को पता चले बगैर इसे कराची सरदार तक पहुंचा दो। जो आपका हुक्म। उस्मान की मुहिम के बारे में जानना कराची सरदार के लिए फायदेमंद होगा। उस्मान, उस्मान, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो इस कबीले को आग लगा देती और बाला को उसकी हाथ याद दिलाती। मगर तुम्हें नजर नहीं आती, ना मोहब्बत ना तकलीफ। सालों से इस मोहब्बत को तुम्हारे इस खंजर की तरह हर किसी से छुपा कर रखा है मैंने। या अल्लाह, काश के इसे तर्क करना मुमकिन होता, लेकिन नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारी मोहब्बत दिल से निकालना मेरी जान निकालने जैसा है। बाला, तुम्हारे बावजूद उस्मान को मैं नहीं छोड़ सकती कभी। गोंजा, तुम ठीक हो? क्या बात है? भाभी, आप परेशान लग रही हैं। क्या कोई बुरी खबर है? नहीं नहीं फातिमा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? मैं यही बता रही थी भाई को कि मैं वहां से कैसे भागूं। भाई, हाँ, चलो बताओ मुझे। क्या आप भी सुनना चाहेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ फातिमा। ठीक है। जब हम जिंदान में कैद थे, अलबाई हमें बचाने आए वहाँ। हाँ। जब उन्होंने हमें आजाद करवाया तो कहा बाजिंदीनी लिबास पहन लो, और फिर जब वहाँ लड़ाई शुरू हो गई तो हमने उन्हें शिकस्त दे दी। वाज़ेह है कि उस औरत का हमसे कोई जाती मसला है और वो नहीं रुकेगी। बाला, हर किसी को चौकन्ना रहना होगा, तुम्हें भी। और हाँ, ज्यादा मोहतात रहेगी फातिमा। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है उस्मान, अब उसे अपने साथ ही रखूंगी मैं। मैंने फातिमा के लिए कबीले में ही कोई फरीजा सोचा है। हाँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सऊद के लोगों का भी दिल जीतना पड़ेगा। और हान, ये तुम्हारा काम है बेटा। जो हुक्म मेरे सरदार, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका दिल जीतने की। दरअसल कराची सरदार ने जो सामान लेने की कोशिश की वो अभी भी हमारे पास महफूज है। अगर उसे सौद की तिजारत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो तिजारत में मुनाफे के साथ लोग भी खुश हो जाएंगे हमसे। बेटी, अच्छा सोच रही हो। क्या ख्याल है बाला? तो इस सूरत तुम ही कोई फैसला करोगी। ऐसे ही है। ये अलाउद्दीन कहाँ है? मेरी फातिमा कहाँ है? सरदार, अलाउद्दीन और गोंजा फातिमा के साथ है। बस वो लोग आते ही होंगे। और जब मैंने वार किया उस शख्स पर तो वो भाग गया वहाँ से। मैं समझ गया मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे 3 बार बता चुकी हो। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात? ओ, बस करो, बहुत हो गया। बस कर दो। बेटी, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ।
क्या कह रही थी, बताओ जरा। ना करें बाबा, 2 घंटे से मुझे बता रही है, खामोशी नहीं हो रही। देखो जरा, बोल कौन रहा है, देख रहे हो इसे? चलो बताओ क्या हुआ है। बाबा, वो मेरे ये भाई मुझसे जलते हैं। ये मुझे कहते रहते थे कि मैं अभी छोटी हूँ, और मैंने इन्हें साबित कर दिया कि बड़ी हो गई हूँ मैं। जा सकती हूँ ना मैं जंग में? ओ, नहीं जाओगी बेटी। जंग कहां से आ गई? अभी हम लोग यहाँ हैं, सब साथ बैठे हुए हैं। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, और इसके अलावा बाजार भी नहीं जाने दूंगी। वालिदा, जंग में नहीं जाओगी, सुन लो। बाबा, ओ, वालिदा, बाजार के हवाले से गोंजा के पास एक तजवीज है। जी कहें भाभी, मैं जानती हूँ भाभी क्या कहना चाहती हैं। कोई जंग नहीं। हाँ गोंजा। बाबा, गोदाम में जो सामान है उसे अब बाजार में निकालना चाहिए हमें। देख रहे हैं ना कि आपकी दोनों बहुएं कितनी समझदार हैं उस्मान। बेटी, होलोफेरा भी इसी बारे में बात कर रही थी, और इसे इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। चलो बताओ जरा बेटी, तो सवारी से बचकर कैसे निकली? मत पूछे सरदार। आपने क्यों पूछ लिया बाबा? बात कर रही है ना, खामोश रहे। कैसे निकली? बाबा, हमने वहां उस्मान की तरफ से हमें कल शिकार पर चलने की दावत आई है। सांजार, इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उस्मान साहब आपके खिलाफ कोई मंसूबाबंदी नहीं कर सकते। अगर कोई शिकार होगा तो वो खुद होंगे। भेड़िए का शेर को अपना शिकार समझना उसकी हिम्मत से नहीं, उसके अंधेपन की वजह से है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? इजाजत है, आ जाओ। जनाब, कैंजर साहब का खत लाया हूं मैं। उस्मान साहब जानते हैं कि लुकास और उसके साथ जो खातून हैं वो आप ही की मदद से फरार हुए हैं। उनका ख्याल है कि आप लुकास को इस शिकार की दावत के बारे में जरूर बताएंगे, और वो भी वहां आएंगे। जब वो उस्मान को शिकार के मैदान में गैर महफूज देखेंगे तो उन्हें कत्ल करना चाहेंगे, मगर उस्मान साहब उनका शिकार करेंगे। उस्मान, तुम्हें लगता है कि तुम ही ज्यादा अक्लमंद हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। संजार। जी सरदार। उस्मान को खबर भेज दो, हमें उनकी दावत कबूल है। जो हुक्म सरदार। ऐसा क्या है जो तुम कहने में हिचकिचा रही हो? बेगम खातून उस्मान, कारा दिन की हिफाजत करने में वो नाकाम हो गई थी, लेकिन माफ कर दिया। हिफाजत के लिए खवातीन को तैनात किया, वो भी तरबियत के बगैर।
इस गलती को भी नजरअंदाज करके उसे सौद बाजार की जिम्मेदारी सौंपी, मगर उसमें भी नाकाम हो गई। उसकी नाअहली की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ा हमें, मालूम है आपको। तुमने सही कहा, सजा के बारे में सोच रहा हूं, बस मुनासिब वक्त का मुंतजिर हूं। दरअसल उसे सजा देने के बजाय वो काम दें जिसको वो अच्छी तरह निभा सके। उस्मान, बेगम खातून को उसके ओहदे से हटा दें आप। कोई और है तुम्हारे दिमाग में? बिल्कुल है। मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, बेगम खातून आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो।